ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाएं जिससे आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। 2.5 तोले की नथ। ये कहानी एक गरीब बाप की है जो चाहता है कि वो अपनी बेटी की शादी एक ऐसे परिवार में करे कि उसे वो सब सुख मिले जो खुद अपनी बेटी को कभी नहीं दे पाया। रामू एक छोटे से गांव में रहने वाला गरीब मजदूर था। उसकी एक बेटी थी जिसका नाम राधा था। राधा एक बहुत ही सुंदर और संस्कारी लड़की थी। राधा अब धीरे धीरे बड़ी होने लगी थी। जैसे जैसे राधा बड़ी हो रही थी वैसे रामू की चिंता बढ़ रही थी, क्योंकि रामू को राधा की शादी करवानी थी, पर रामू चाहता था कि राधा की शादी एक अच्छे और पैसे वाले परिवार में हो। तो रामू ने राधा के लिए पैसे वाले घरों में रिश्ते देखना शुरू कर दिया। अब राधा के लिए रिश्ते तो काफ़ी आते थे, पर रामू चाहता था कि राधा की शादी एक अमीर परिवार के लड़के से हो। इसीलिए रामू ने एक शर्त रखी हुई थी कि मैं अपनी बेटी की शादी उसी लड़के से करवाऊंगा जो मेरी बेटी को शादी में 2.5 तोले की नथ पहनाएगा। रामू को लगता था कि जो इंसान मेरी बेटी को 2.5 तोले की नथ पहना सकता है वो और कितना सोना पहनाएगा। इतना सोना पहनकर मेरी बेटी कितनी सुंदर लगेगी, उसे वो सारी खुशियाँ मिलेगी जो मैं कभी नहीं दे पाया। राधा के लिए रिश्ते तो बहुत आते थे, पर रामू की ऐसी अजीबसी शर्त सुनकर सब मना करके भाग जाते थे। रामू की बराबरी वाला तो कोई भी रामू की शर्त को स्वीकार नहीं कर सकता था, पर रामू अपनी शर्त पर अडिग रहा। ऐसे वक्त निकलता गया और फिर दूर शहर से एक परिवार आया जिसने रामू की शर्त स्वीकार कर ली। उन्होंने कहा कि हम शादी में 2.5 तोले की नथ तो जरूर पहनाएंगे और दूसरे भी ज़्यादा जेवर अपनी बहू को पहनाएंगे, पर हमारी भी एक शर्त है। हमारे खानदान में एक रिवाज है कि हमारे घर में जब भी कोई अच्छी खबर आएगी, कुछ भी अच्छा होगा, तो हम अपनी बहू की नथ में 1 तोला सोना और जोड़ देंगे। रामू को तो ये बहुत अच्छा लगा। उसने सोचा ये तो अच्छी बात है, जब जब घर में खुशियाँ आएंगी तब तब मेरी बेटी की खुशियाँ भी बढ़ेगी। तो रामू ने बोल दिया कि मुझे मंजूर है और रामू ने अपनी बेटी राधा की शादी उनके बेटे से कर दी। राधा अब शादी के बाद ससुराल में रहने लगी। उसकी नथ बड़ी थी तो कामकाज करने में काफ़ी तकलीफ होती थी। जैसे जैसे टाइम बीतता गया राधा ने एक सुंदर से बेटे को जन्म दिया, तो राधा की नथ में 1 तोला सोना बढ़ गया। राधा की तकलीफ भी बढ़ गई। थोड़े टाइम बाद घर में नया ट्रैक्टर आया, तो राधा की नथ में 1 तोला सोना बढ़ गया। फिर राधा के छोटे देवर की शादी हुई, घर में खुशी आई, तो राधा की नथ में 1 तोला सोना बढ़ गया। दिन गुजरते गए, खुशियाँ आती गई, सोना बढ़ता गया। राधा की तकलीफ भी बढ़ती गई। नथ इतनी बड़ी हो चुकी थी कि राधा के मुंह से भी बड़ी लग रही थी। राधा की तकलीफें इतनी बढ़ गई थी कि न वो ठीक से खा सकती थी। नथ के वजन के कारण राधा के नाक में बहुत दर्द करता था, पर घर के रिवाज और पिताजी की शर्त के कारण राधा किसी को कुछ कहे भी नहीं सकती थी। ये नथ राधा के लिए जैसे श्राप बन चुकी थी। नथ का वजन इतना ज्यादा था कि एक दिन राधा की नाक से टूटकर गिर गई। नाक कट गई, नाक से खून निकलने लगा। अब ऐसी हालत हो गई कि राधा फिर कभी नथ नहीं पहन पाएगी। ये सब सुनकर रामू अपनी बेटी की खबर देखने राधा के ससुराल आया। जब वो आया तब राधा ने रामू को बताया कि देखो पापा, ये क्या हो गया। इतनी बड़ी नथ पहनने की वजह से मेरी नाक टूट गई है। मैं अब कभी भी नथ नहीं पहन पाऊंगी। अब तो सुंदर भी नहीं दिखूंगी और खुश भी नहीं रह पाऊंगी। रामू ने जब ये सब सुना और देखा तो उसे पछतावा हुआ कि मैं पैसों से और सोने से अपनी बेटी की खुशियाँ खरीदने निकला था, पर मैं गलत था। पैसा और सोना कभी भी हमें खुशियाँ नहीं दे सकता है। हमें लगता है कि ज़्यादा सोना, ज़्यादा पैसा होने से हम ज़्यादा खुश रह सकते हैं, ज़्यादा सोना पहनने से हम ज़्यादा सुंदर लग सकते हैं, पर ऐसा नहीं होता है। झोपड़ी में भी लोग हंसते हैं, खुश रहते हैं, और बंगले में भी लोग रोते हैं। सुंदरता और खुशी हमारे अंदर होती है, बाहर की कोई चीज़ हमें सुंदर नहीं बना सकती, ना ही खुश कर सकती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। आपको इस कहानी से क्या सीख मिली। धन्यवाद। आशा करते हैं आपको हमारी ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। ऐसी ही नई कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल द स्टोरी जोन को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।